हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। उसकी महिमा सबसे ऊंचे पर है। ही इज़ हाईली एक्सॉल्टेड। इब्रानियों 10:35-36 में लिखा है, इसलिए अपना याद न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। उत्पत्ति 17:7 में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। ये वाचा ऐसे समय में बांधी गई जब अब्राहम के कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर उन कामों को ही नहीं कराएंगे जो हम कर सकते हैं, पर उन कामों को भी अपनी सामर्थ्य से कराएंगे जो हमारी क्षमता से बाहर है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। अब्राहम के परमेश्वर के साथ जब जब एनकाउंटर हुआ तब तब परमेश्वर ने उससे आशीष की प्रतिज्ञा की, आशीष देने की वाचा बांधी। यद्यपि परमेश्वर आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं, आशीषों को देते तो हैं, परंतु एक समय आता है जब वो परखते भी हैं, क्योंकि उन आशीषों में हम कंफर्ट हो जाते हैं, आशीषों की आदत हो जाती है और उसी स्थान पर रुक जाना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हमारी उन्नति रुक जाए। अब्राहम का पिता तेरह हारान में ही रुक गया और वहीं मर गया। परमेश्वर हम जिस स्थान पर हैं वहाँ एक ठहराव देते हैं जहाँ परखे जाने का प्रोसेस शुरू होता है। अब्राहम को प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक को दिया, परंतु अब्राहम की आशीष की वाचा ये थी कि भूमंडल के सारे कुल उसमें आशीष पाएंगे। अब्राहम और सारा अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे। प्यार और लगाव, लव और अटैचमेंट में अंतर है। अटैचमेंट एक से ही होगा जो उसका अपना है, लव सबसे हो सकता है। पौलुस के मन में लोगों को बचाए जाने के लिए इतनी जील थी कि वो कहता था कि जब तक तुम में मसीह का मन, मसीह का स्वभाव ना आ जाए, मैं तुम्हारे लिए कष्ट और पीड़ा उठाता रहूँगा। जब लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता की नहीं सुनते थे, वो दुखी होता और परमेश्वर के सामने आंसू बहाता था। अटैचमेंट सूखापन, ड्राइनेस को ले आता है, जो कि अब्राहम में आ गया था। परमेश्वर को उसे जांचना पड़ा और सिखाना पड़ा। टेस्टिंग के बिना और उसमें सही पाए जाने के बिना आशीष की पूर्णता को, फुलनेस ऑफ ब्लेसिंग, नहीं पा सकते। भजन 139:23-24 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। उत्पत्ति 22 में परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। उसने कहा, अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। उस समय उसके भीतर क्या हालत होगी। परंतु अब्राहम ने आज्ञा मानने में देर नहीं की और सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी ले ली और उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। आज्ञाकारिता में देरी अनाज्ञाकारिता है। तीसरे दिन उस स्थान को दूर से देखा और अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और दोनों एक साथ चल पड़े। अब्राहम तैयार था अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए और पुत्र तैयार था पिता की आज्ञा के अनुसार बलिदान होने के लिए। सबसे प्रमुख बात अब्राहम ने जाना, ओबीडियंस इज वर्शिप। आज्ञाकारिता ही सच्ची आराधना है। जैसा कहा, दंडवत करके वापस आते हैं, मतलब वर्शिप करके। सबसे पहले बाइबल में वर्शिप अब्राहम की आज्ञाकारिता में प्रकट हुई। हम वर्शिप का मतलब कलीसिया में गीतों के गाने को समझ बैठे हैं, परंतु सच्ची आराधना उस दिन मोरिया पर्वत पर हुई।
कंप्लीट सरेंडर एंड सबमिशन ही ग्रेटेस्ट वर्शिप है। परमेश्वर को क्या ज़रूरत पड़ी अब्राहम को ये कहने की कि इसहाक को बलिदान करे? ये उसी प्रकार है जैसे होशे परमेश्वर का पार्ट एक्ट कर रहा है कि वो एक वेश्या से विवाह करे, और यजकेल 4:1 में यजकेल वो पार्ट प्ले कर रहा है कि एक ईंट पर यरूशलेम का चित्र खींचे। इसी तरह उत्पत्ति 22 में अब्राहम परमेश्वर का पार्ट प्ले कर रहा है, परमेश्वर के पुत्र के बलिदान का। ये घटना जिसमें एक ताला है जिसकी चाबी यीशु है। इसहाक और यीशु दोनों ही मिराकलसली सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए। दोनों लकड़ी को अपनी पीठ पर लादे हुए थे अपनी मृत्यु के इंस्ट्रूमेंट के रूप में। दोनों ही अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं की मृत्यु के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के लिए परमेश्वर पिता सैक्रिफिशियल सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करते हैं। जब अब्राहम ने वेदी बनाकर इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी पर रखा कि पुत्र को बलि करे, तब परमेश्वर ने कहा, लड़के पर हाथ मत बढ़ा। तब अब्राहम ने झाड़ी में फंसे हुए मेमने को देखा और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। और अब्राहम ने एक नाम दिया, यहोवा येरे, उपाय करने वाला। यहोवा उपाय करेगा। उस दिन अब्राहम को मेमने के रूप में यीशु मिले। यीशु को कहा गया है परमेश्वर का मेमना, लैम्ब ऑफ गॉड। मेमना इसहाक के स्थान पर बलि किया गया और यीशु मानव जाति के स्थान पर बलिदान किए गए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृत्यु के लिए दे दिया, जैसे अब्राहम ने इसहाक को दे दिया। अब्राहम के शब्द यहोवा येरे, यहोवा उपाय करेगा, पॉइंट टू जीसस। परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम से बांधी वो इसहाक के साथ कंफर्म की, और वो वाचा और प्रतिज्ञा पूरी हुई क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उस आज्ञा में इसहाक की सहमति भी शामिल थी। अब आगे और इसहाक की आज्ञाकारिता का फर्स्ट स्टेप था उत्पत्ति 26 के अनुसार, जब अकाल पड़ा, परमेश्वर के कहे अनुसार वह गरार में ही रह गया जो पलिश्तियों के देश में था। उस देश में रहकर अकाल के समय भी उसने जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उससे कहा, मैं तेरे साथ हूँ, अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। परमेश्वर एक व्यक्ति को हमारे सामने रखते हैं कि उसको देखते हुए हम परिपक्व होते जाते हैं, मैच्योर्ड होते जाते हैं। पिता और पुत्र दोनों अब्राहम की वाचा में थे। माता पिता को उनके बच्चे उनको देखते हुए चलते हैं। सुलेमान की आशीषें दाऊद के कारण थीं। बच्चों के लिए आशीषें माता पिता के कारण आती हैं। मसीह विश्वासियों के लिए नई वाचा जो यीशु के लहू से बांधी गई है, उस वाचा के अनुसार परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप शुरू होती है। परमेश्वर के लोगों के रहने के स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति रहना है। वो स्थान परमेश्वर के साथ इंटीमेसी, वर्शिप और कम्युनियन विद गॉड होना है। वहाँ हम एश्योर हो सकते हैं कि यहोवा येरे होकर परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, उपाय करेंगे। परमेश्वर जहाँ चाहते हैं कि हम रहें, वहाँ हमारे लिए प्रोविज़न करते हैं, हमारे स्थान को स्थापित करते हैं या बदल देते हैं। कभी कभी सीधी लाइन ए और बी, परमेश्वर ने हमारे लिए वो रूट नहीं चुना है। उनके मार्ग और उनके विचार हमसे बहुत ऊंचे हैं। कई बार हम अपना डेस्टिनेशन सेट कर लेते हैं, परंतु अनएक्सपेक्टेडली परमेश्वर हमारे डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तब हमारी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो जाती है। परंतु ऐसे समय में हमें स्मरण रखना होगा कि सब चीज़ें बदलती हैं, पर परमेश्वर नहीं बदलते। वे हमेशा अच्छे हैं, भले हैं, विश्वास योग्य हैं। वो हमेशा सही हैं। वो सब कुछ पूरा करके ख़त्म करते हैं जो उन्होंने शुरू किया है। हर एक काम और बात के लिए परमेश्वर की एक योजना है। अब्राहम ने कभी भी सिंपलेस्ट रूट को नहीं अपनाया। इसहाक अकाल में भी पलिश्तियों के बीच में रहा। उसकी संपन्नता को देखकर पलिश्ती उससे डहा करते थे। जितने कुओं को उसके पिता ने खोदा था, उन्हें पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया, पर उसने अपनी शांति बनाए रखी। परमेश्वर उसे एक अच्छे स्थान पर ले आए। जब परमेश्वर हमारे डायरेक्शन को बदलते हैं, उनका मकसद हमको बदलना होता है।
परमेश्वर के पास ऑलरेडी हमारे लिए प्लान है। हमारी इस यात्रा में वो हमारे इंचार्ज हैं। गॉड इज़ द ऑथर ऑफ आवर स्टोरी एंड देयरफॉर ही इज़ द वन हु कैन रिराइट इट। तो आइए प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि जहाँ मैं हूँ वहीं आप मुझे आशीष देते हैं। आप यहोवा यिरे हैं, मेरे लिए उपाय करते हैं। जब हम विरोध का सामना करते हैं या किसी से धोखा खाते हैं, आप अकाल में भी आशीषों को मल्टीप्लाई करते हैं और हम आपकी शांति को पाते हैं। जब हम आपके हाथों में हैं, भरपूरी से कोई हमें दूर नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम में आमीन।